नमस्कार, मैं हूं आचार्य पंकित गोयल और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी वस्तुओं की जो वास्तु के नाम पर अक्सर आप सभी लोगों को बेच दी जाती हैं, आप सभी लोगों को मिल जाती हैं, पर वो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा तो छोड़ो, बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को लेकर आती हैं। उसके कारण क्या है, उसके तथ्य क्या हैं और वो कौन सी चीजें हैं, इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं ताकि आपके जीवन में कोई समस्या यूं ही ना आन पड़े और आपका विश्वास वास्तु पे खराब ना हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो कॉमनली बेच रहे हैं लोग वास्तुशास्त्र के नाम पे। उसका नाम है सी सॉल्ट लैंप। एक ऐसा लैंप जिसके अंदर लाइट लगी हुई होती है, सी सॉल्ट जैसा दिखाई दे रहा होता है, यानी कि नमक का एक पत्थर होता है जिसमें लैंप लगा हुआ होता है। क्या नमक खराब है? बिल्कुल भी खराब नहीं है। क्या नमक वास्तु दोषों को हरने का काम करता है? नहीं करता। जिस टर्म का इस्तेमाल करा जा रहा है बाजार के अंदर वो है वास्तु दोषों को एक बार में खत्म कर देने वाला उपाय। कोई भी उपाय संपूर्ण रूप से वास्तु दोषों को खत्म नहीं कर सकता। पॉजिटिविटी को बढ़ाना, नेगेटिविटी को कम करना या किसी दिशा के गुण को बढ़ाने का काम कोई भी उपाय जरूर कर सकता है, लेकिन एक उपाय से सारी वास्तु दोष खत्म हो जाएंगे, ये सिर्फ वो लोग कह सकते हैं जिनको वास्तु के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होगा। नमक आखिर करता क्या है? नमक एक ऐसा फॉर्म है जो किसी भी तरीके के नेगेटिव आयंस को या नेगेटिविटी को अपने अंदर कैप्चर करने की हिम्मत रखता है, लेकिन उसी के साथ साथ नमक उसी नेगेटिव आयन को ट्रांसमिट करने लगता है जब उसकी मेमोरी पावर फुल हो जाती है। एग्जांपल के तौर पे आपका एक कंप्यूटर है, जिस कंप्यूटर के अंदर एक चिप लगी हुई है, एक मेमोरी कार्ड लगा हुआ है और उस मेमोरी कार्ड को आपने फुल कर दिया। उसके बाद क्या होगा, जब आप उसको और फुल करने लगोगे तो पुरानी चीजों को या तो डिलीट करने लगेगा या आपको डिलीट करने के लिए कहेगा। सेम ऐसा ही काम करता है नमक। अगर आपने उसको अपने घर में रख लिया, ऑफिस में रख लिया है, तो वो नेगेटिविटी को एक बार तो कैप्चर कर लेगा, क्योंकि अक्सर आपकी दुकान पे या घर पे लाया हुआ 1000, 2000, 5000 का वो नमक का सॉल्ट का लैंप आप यूं ही फेंक तो दोगे नहीं। तो 2 या 4 दिन या 5 दिन या 1 हफ्ते के बाद वो फिर से अपनी जो एनर्जीज है उसको ट्रांसमिट करने लगेगा और एक भयावह रूप के साथ में आपके सामने आ जाएगा। और उसके साथ साथ में ना सिर्फ आपके, उससे पहले वो जितने भी दुकानों पर, जितने भी घरों पर या जितनी भी जगहों पर वो नमक रखा गया था, उन सभी की नेगेटिविटी को वो कैप्चर करके आपके साथ में ला सकता है, जो आपको नुकसान दे सकता है। नमक का उपाय अगर करना ही है तो क्या कर सकते हैं? पूरे घर के अंदर आप सी सॉल्ट लीजिए, कोई लैंप मत लीजिए, इस नमक को तोड़िए और पूरे घर के अंदर उसको फैला सकते हैं। यह भी उपाय 6 महीने में एक बार से ज्यादा नहीं किया जा सकता, या आप जब नए घर में शिफ्ट करते हो तब इस उपाय को किया जा सकता है। नमक को पूरे घर में बिखेरने के बाद उस पर झाड़ू लगा दीजिए 15 से 20 मिनट के बाद, और कोशिश कीजिए कि उस रात पे उस घर में कोई ना सोए, क्योंकि नेगेटिविटी को वो कैप्चर कर रहा होता है नमक। और अगले दिन जब आप पोछा लगा देते हो, साफ कर देते हो, तो बेहतरीन हो जाता है। 6 महीने में जब भी आप कभी अपने घर से बाहर जाने वाले हो, कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ, कहीं किसी छुट्टियों पर जाने वाले हो, तब इस उपाय को कर लेना, बेहतरीन साबित होता है। तो एक बार मैं फिर से बता दूं, आपके वॉशरूम्स में रखी गई नमक की कटोरी क्या आपके वास्तु दोष को खत्म करती है? नहीं करती है। क्या नेगेटिविटी को खत्म करती है? बिल्कुल भी नहीं करती है। अगर उसने नेगेटिविटी को कैप्चर भी किया है तो कुछ दिन बाद वो बढ़ा चढ़ाकर आपको रिपीट करने लगेगी। इसलिए नमक को एक जगह पर इकट्ठा करके रखना आपके लिए नकारात्मक सिद्ध हो सकता है। तो इस उपाय से हमेशा हमेशा और हमेशा के लिए बचना चाहिए। दूसरे नंबर पे एक ऐसा उपाय है जो आम भाषा में, आम जनता में बेचा जा रहा है कि आपके घर में धन धान्य को लेकर आता है। उसका नाम है आपके साथ में बेचे जाने वाला कछुआ। ये कछुआ क्रिस्टल की फॉर्म में भी आ सकता है, कछुआ आ सकता है ब्रास की फॉर्म में, कॉपर की फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में। क्या कछुए को रखना नुकसानदायक है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये नकारात्मक ऊर्जा आपके लिए क्यों लेकर आता है? क्योंकि कछुआ करता है आपकी स्पीड को कम। आप सभी लोगों ने स्टोरीज भी सुनी होंगी और आप सभी लोगों को पता भी है कि वो कछुआ किस तरीके का होता है। अगर इसको गलत दिशा में रख दिया जाए, मान लो कछुए को आपने उत्तर दिशा में रख दिया है, तो उत्तर दिशा में रखा गया कछुआ आपके अवसरों को स्लो कर देगा, कम कर देगा। इतना कम कर देगा कि आपके घर पे या आपकी दुकान पर ग्राहक आना कम हो जाएगा। अगर आप जॉब करते हो तो नई जॉब लगने में आपको समस्या आ सकती है। वैसे ही इस कछुए को अगर आप अग्निकोण में, यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रख देते हो, तो पैसे के फ्लो को ये बहुत कम कर देगा। वैसे ही अगर आप इस कछुए को पश्चिम दिशा में रख देते हो तो ये आपकी प्राप्तियों को कमजोर कर देगा। एक दिशा है जहां पर कछुए को रखा जा सकता है, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर रखना चाहते हो तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि नैऋत्य कोण, यानी कि दक्षिण पश्चिम में इसको रखा जा सकता है। यहां पर रखा गया कछुआ आपको स्टेबिलिटी देता है, क्योंकि इस दिशा का गुण धर्म भी पृथ्वी तत्व यानी कि स्टेबिलिटी है, जो आपके जीवन में होनी चाहिए। तो आपको रुकावट महसूस होती है, आपके रिश्ते मजबूत हो सकते हैं अगर आप यहां पर रखते हो। रिकमेंडेशन अभी भी ना है, अगर आप ना रखो तो ज्यादा बेहतर है। फिर भी कुछ लोग अगर रखना चाहें, उनके घर में है, तो साउथ वेस्ट में रख लीजिए, ज्यादा
बेहतर होगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं बांस के बने हुए पौधे। आजकल आप देख रहे होंगे लोग एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं पौधे। वो पौधा जो होता है, कुछ सारे बांस ऐसे लगे हुए होते हैं क्रिस्टल के फॉर्म में, और उसके अंदर आप अपने सारे पौधों को या उन डंडियों को लगाकर रख देते हो, क्योंकि वो सफल सिद्धि का या वृद्धि का कारक नहीं है, इसलिए ऐसे पौधों को नहीं रखा जाना चाहिए। पौधे रखना किसी भी तरीके से बुरा नहीं है, लेकिन उन पौधों को कभी मत रखिए जो एक्चुअल में वृद्धि का कारक ना हो, इसलिए आपको अलग अलग तरीके की समस्या देखने को मिल सकती है। स्पेशली मैंने देखा है कि दुकानदार अपने काउंटर्स पर ऐसे पौधों को सुरक्षा के रूप में रख लेते हैं, इसलिए उनको दिक्कत आने लगती है और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लोगों को प्रॉब्लम आएगी, लेकिन ऐसी चीज को क्यों ही रखना जो प्रॉब्लम दे सकती है या आपको बहुत सारी समस्याएं दे सकती हैं। उसके बाद जो अगला उपाय है जो आपको कॉमनली देखने को मिलता है वो है लाफिंग बुद्धा। आप सभी लोगों ने बहुत बार सुना होगा लाफिंग बुद्धा, या एक फ्रॉग जैसा आता है फेंग शुई का। अगर आप उसको किसी किसी दिशा में रख देते हो तो आपको बहुत सारे लाभ होने लगते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत साबित होता है, क्योंकि लाफिंग बुद्धा एक कॉपी कैट है। इसलिए आपको असली चीज जो रखनी है उनका नाम है हमारे यक्ष कुबेर। इनको अगर आप रखते हो अपने घर में तो आपको पॉजिटिविटी मिलती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है, या आपकी एसेट वृद्धि में कारक हो सकते हैं। कुबेर को आप उत्तर दिशा के अंदर रख सकते हो, या उत्तर दिशा के टू बी स्पेसिफिक सोमा के पद पर अगर आप इनको रखते हो तो आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन लाफिंग बुद्धा या उस फ्रॉग को रखना उतना अच्छा साबित नहीं होगा, और अगर उनको भी रख रहे हो तो दिशा सही होनी चाहिए। एटलीस्ट अगर आप उनको भी रख रहे हो तो उत्तर दिशा या पूर्व दिशा में ही रखें, इसके सिवा किसी और दिशा के अंदर इन वस्तुओं को बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल भी ना रखें। इसके साथ साथ में एक लास्ट चीज ऐसी है जो आप सभी लोगों को बहुत बार बताई गई है कि जो बहुत अच्छी होती है, बहुत बेहतरीन होती है, लेकिन आपको बहुत सारे नुकसान दे सकती है, वो है फिश एक्वेरियम। फिश एक्वेरियम क्या सभी लोगों के लिए नुकसानदायक है? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए वो नुकसानदायक इसलिए सिद्ध हो जाता है क्योंकि उसकी दिशा गलत होती है। उसके अंदर आप एक ऐसे प्राणी को लेकर आ रहे हो जिनको आपने एक जेल में बंद कर दिया। फिश क्या है? जो अपने आप में एक अलग दुनिया को जी रहे हैं, जो आपकी और मेरी या बाकी सारे जो हमारे जानवर होते हैं उनकी जीवन से बिल्कुल अलग होती हैं। इसलिए अगर उनको आप अपने घर में रखते हो तो वो बहुत सारी समस्याएं आपको दे सकती हैं, और वो समस्याएं आपके जीवन के अंदर नकारात्मक सिद्ध हो सकती हैं। हाँ, अगर इसी फिश एक्वेरियम को आप रखना चाहते हो तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, यानी कि मंथन की दिशा जो पूर्व और अग्नि के मध्य में पाई जाती है, यहां पर रखने से कुछ हद तक ये आपकी एंजाइटीज को दूर कर सकती है। या आप अगर फिश को रख ही रहे हो तो आपको उसकी पूरी टेक्निकलिटीज पता हो, सारी चीजें पता हो, और कम से कम उत्तर या पूर्व दिशा में उसको ना रखा हो, ताकि आपके जीवन में कोई समस्या ना आए। और अगर उसके अंदर नीला रंग है तो अग्नि कोण में भी बिल्कुल ना हो, ताकि आपको समस्या ना आए। इतनी बातों का जरूर ध्यान दें। और वास्तु के नाम पर अलग अलग बिकने वाले प्रोडक्ट्स हमेशा आपके लिए लाभकारी होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आखिरी प्रोडक्ट जो सबसे ज्यादा महंगा, सबसे बेहतरीन तरीके से, सबसे ज्यादा मार्केटिंग करके बेचा जाता है, वो है पिरामिड। पिरामिड आपके घर में 1 या 2 या 3 मैक्सिमम हो सकते हैं। पिरामिड मात्र कीमत के 40, 50 या 100 रुपए तक आ सकते हैं किसी भी मेटल के। तो जो प्लास्टिक के पिरामिड मिल रहे हैं, जो आपकी छतों पर, दीवारों पर, अलग अलग जगह पर पॉजिटिविटी को इंक्रीज करने का काम करते हैं, ऐसा कहा जाता है, ये बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल गलत है। इनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप इनको इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह आपके लिए बेहद नुकसानकारी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, पिरामिड सिर्फ तभी लगाने हैं जब किसी एक्सपर्ट ने आपको गाइड किया हो, पूरा बेसिक वास्तु किया हो, कलर सही हो, टॉयलेट का ट्रीटमेंट हुआ हो, एंट्रेंस का ट्रीटमेंट हुआ हो। उसके बाद अगर आपको लगता है तो 1, 2 या 3 मेटल के पिरामिड आप मैक्सिमम लगा सकते हो, वो भी किसी की देखरेख में। कुछ लोग ब्रह्म स्थान के अंदर पिरामिड्स को डाल देते हैं, कुछ लोग छतों पे पिरामिड्स को लगाते हैं। ऐसे अलग अलग तरीके के काम कर रहे होते हैं। इनसे आपको बचना चाहिए, नहीं तो ये आपको बहुत बड़े नुकसान दे सकते हैं। वास्तु एक साइंस है, उस साइंस में दिशाएं हैं, उस दिशाओं में कोई एक गुण होता है, वो दिशा का गुण अच्छा या बुरा हो सकता है अगर वहां पर वास्तु दोष है या वो दिशा वास्तु से युक्त है। बस इन्हीं सब चीजों को सीखकर आप अपने जीवन को बेहतरीन बना सकते हैं, फ्री वास्तु कोर्स करके, जो हमारी एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और खूब सारा प्यार।